Morning class 7. Today we will discuss chapter 1, nutrition in plants. All the living organisms require food. The organism need to take food to obtain energy, to obtain material for growth, and to obtain material for the repair of damaged part of the body. The process of taking food by an organism as well as the utilization of this food by the organism is called nutrition. Plant can make their own food, but animals cannot make themselves. They obtain food from plants or other animals that eat plants. Thus, human beings and animals depend on plants for their food directly or indirectly. Now, we will discuss various modes of nutrition in organism. Modes of nutrition. On the basis of modes of nutrition, all the organism can be divided into two groups, that is autotrophs and heterotrophs. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं, इसे अपन न्यूट्रिशन कहते हैं. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉप्स. Autotrophs, those organisms which can make themselves food themselves from simple substance by the process of photosynthesis are called autotrophs. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन देम. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है. एग्जाम्पल व्हीट प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स. As we know that non-green plants and humans and animals cannot make their own food because they do not have chlorophyll. क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी होता है, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ना ही एनिमल्स में होता है, इसलिए वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. As you can see in the figure, green plants can make food themselves by photosynthesis, so they are autotrophs, and their mode of nutrition is autotrophic nutrition. Second, heterotrophs. Those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotrophs, and their mode of nutrition is heterotrophic. जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना खाना नहीं बनाते और प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं खुद के न्यूट्रिशन के लिए, उनको अपन हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. एग्जाम्पल होंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स. इसके अलावा कुछ फंजाई भी होती हैं, जैसे मशरूम है, यीस्ट है, ये भी हेटेरोट्रॉप्स हैं. अब आप एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो काव है ये ग्रीन प्लांट खा रही है, तो एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और अदर एनिमल्स, सो दे आर हेटेरोट्रॉप्स. एनिमल हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये काव है. इसके अलावा कैट, डॉग, गोट, काव, बफेलो, डियर, लायन, टाइगर, ह्यूमन बीन आर हेटेरोट्रॉप हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब बार बार यहाँ एक टर्म आ रही है फोटोसिंथेसिस, तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. ये ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. ये आपको यहाँ इक्वेशन में समझाया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर सॉइल से, क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. अब ये तीनों मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे. ग्लूकोज जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन जो है वो वापस से रिलीज हो जाती है एयर में. ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करेगा. वाटर जो है वो सॉइल से, रूट से एब्जॉर्ब करेंगी. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
स्टोमेटा से एक्सचेंज होगा और ये तीनों मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूस अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एज फूड। जो पहले जो फूड बनाते हैं प्लांट्स वो ग्लूकोज होता है, फिर वो ये जो ग्लूकोज है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर स्टार्च बना लेता है। द starch get stored as food in the various part of plant including leaves। अब अपन को पता है जो प्लांट का खाना होता है वो लीफ ही बनाते हैं, इसलिए लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव्स को अपन फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो जैसा कि अपन जान चुके हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे मिलती है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड? सबसे पहला तो एयर से। The plant take carbon dioxide gas from air through the tiny pores called stomata। जो लीफ की सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें अपन स्टोमेटा कहते हैं। यही स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में काम आते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये जो फिगर है इसमें गार्ड सेल्स जो होती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। जब गार्ड सेल कर्व हो जाती हैं तो यहाँ स्टोमेटा ओपन हो जाता है और गैस जो है वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो अंदर जाती है या फिर ऑक्सीजन बाहर आती है। और जब ये फ्लैटन हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं, तो आपका स्टोमेटा बंद हो जाता है। अब ये स्टोमेटा तभी खुलते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड या तो अंदर जानी होती है या फिर ऑक्सीजन बाहर आनी होती है, अदरवाइज़ ये हमेशा बंद ही रहते हैं। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? तो अपन को पता है जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर सॉइल से। फिर इन प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू होता है जाइलम, जो इस वाटर को रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस सब जगह ट्रांसपोर्ट करता है। द water and mineral present in the soil are absorbed by the roots of a plant and transported to its leaf through the interconnected pipe-like xylem vessels present throughout the roots, stem, branches and the leaves। The role of chlorophyll in photosynthesis। क्लोरोफिल क्या काम करेगा? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो कि लीव्स को एनर्जी सप्लाई करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। Chlorophyll absorb light energy from the sun and supplies this energy to the leaves to enable them to carry out photosynthesis for making food। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। यहाँ आप ये इनर स्ट्रक्चर देख सकते हैं लीफ का, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्टोमेटा होते हैं, गार्ड सेल इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, एयर स्पेसेस होती हैं और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे अपन क्लोरोफिल कहते हैं। द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है वो एनर्जी देती है। The sunlight supplies energy for the food making processes called photosynthesis। The sun energy is captured by the plant leaves with the help of chlorophyll and converted into chemical energy of food। तो जो solar energy है वो chemical energy में convert हो जाती है। Since all the food on this earth is made by utilizing solar energy, therefore sun is the ultimate source of energy for all living organism। लीफ ऑफ वेरियस कलर्स। अब जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग कलर के लीव्स हैं। तो क्या ग्रीन कलर नहीं है तो इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा? ऐसा नहीं है। इन लीव्स में क्लोरोफिल के अलावा दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। हालांकि इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये प्रिपेयर कर सकते हैं अपना फूड। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स अदर देन लीव्स। अब
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते। तो पहला है कैक्टस, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें इसकी स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, क्योंकि जो डेजर्ट होते हैं उनमें वाटर को लॉस तो डेजर्ट्स में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल स्पाइनी हो जाती हैं ताकि वाटर जो है वो लॉस होने से रुक सके। यहाँ लीव्स बिल्कुल स्पाइनी हो जाती हैं, लेकिन ये जो स्टेम होता है इसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है और खाना बनाती है। फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। एल्गी जो होती हैं बिल्कुल स्लिमी लेयर होती हैं और ये प्लांट्स से अलग होती हैं। एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ना तो इनकी प्रॉपर रूट्स होती हैं, ना स्टेम होती है और ना ही लीव्स होती हैं, लेकिन इनमें ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब जैसा कि अपन पढ़कर आए हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है खाना प्लांट्स में, लेकिन ग्लूकोज के अलावा और किन किन फॉर्म में बन सकता है। और जो ग्लूकोज होता है वो 3 मेन एलिमेंट्स से बनकर बनता है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट मेक स्टार्च एज फूड। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये नेचुरली खुद से ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अपन स्टार्च कहते हैं। अब ये स्टार्च जो है अलग अलग, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स और सीड्स में स्टोर हो जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं वीट और राइस, इनमें बहुत सारा स्टार्च होता है। इनके सीड्स में पोटैटो, कैरेट, ये भी बहुत सारा स्टार्च अपने रूट्स में स्टोर करके रखते हैं। प्लांट मेक ऑयल एज फूड। सर्टेन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनटू ऑयल एंड स्टोर देम इन देयर सीड्स। सच सीड्स आर कॉल्ड ऑयल सीड्स एंड गिव अस ऑयल फॉर कुकिंग फूड। जैसा कि अपन जानते हैं सनफ्लावर सीड जो है वो अपन खाना के तेल बनाने के काम में लेते हैं। और ऐसे ही जो प्लांट्स से अपन को ऑयल मिलता है तो अपन इसे वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्लांट्स में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान नाइट्रेट्स के साथ भी मिल जाता है और अमीनो एसिड बनाता है, तो इससे जो है फिर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट। तो जो प्रोटीन होते हैं इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन वैसे तो अपने एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स जो हैं इसको गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में बैक्टीरियाज होते हैं जो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके इसको सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल होती है, और फिर जिसको प्लांट्स की रूट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। प्लांट्स मेक विटामिन्स एज फूड। विटामिन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. Vitamins are made by plants. Vitamins are contained in vegetables, fruits and cereals. Animals usually cannot make vitamins. Importance of photosynthesis. अब photosynthesis की importance क्या है? Photosynthesis by plant provide food to animals. जैसा कि अपन जान चुके हैं plants जो हैं वो photosynthesis से ही अपना food prepare करते हैं, और ये फूड जो है वो एनिमल्स और अपन ह्यूमन बींग्स खाते हैं. द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्लांट ऑन दिस अर्थ एंड हेंस नो एनिमल विल सर्वाइव. Second, the process of photosynthesis by plant puts oxygen gas into the air. अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होती है. तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ नहीं हो पाएगी और अपन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. तो इसलिए लाइफ
सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।